दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी अवश्य दबाएं। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है कि हम अपनी ज़िंदगी को सुकून से कैसे जिएं, हमारी ज़िंदगी में खुशी के पल कैसे आएं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक जंगल में एक विशाल वृक्ष था और उस वृक्ष के ऊपर एक कौवा रहता था और वो कौवा दोस्तों चालाक किस्म का था। चारों तरफ घूम करके बड़े अच्छे प्रकार के भोजन करता था और भोजन करने से उसका शरीर भी बहुत मजबूत था। दोस्तों उस कौवा की तंदुरुस्ती अच्छी होने की वजह से वह अन्य पक्षियों पर हमेशा ही अपना रुआब झाड़ता था और जितने भी उस वृक्ष पर पक्षी रहते थे सभी पक्षी उसका अदब करते थे, यानी कि उस कौवा से डरते थे, क्योंकि वो कौवा बहुत ही शरीर से शक्तिशाली था। अब दोस्तों इस प्रकार से कौवे का बहुत ही अच्छी प्रकार से समय व्यतीत हो रहा था। दोस्तों जिस वृक्ष पे वो कौवा रहता था उसी वृक्ष के पास में एक सरोवर था और उस सरोवर में कहीं से कुछ हंसों के जोड़े आ जाते हैं। दोस्तों वो हंसों के जोड़े जब उस सरोवर पे चल कर के आए तो वो कुछ थक चुके थे, तो उन्होंने विचार किया कि हम 2-4 दिन इसी सरोवर में विश्राम करते हैं, उसके बाद हम अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ करेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों वो हंस और हंसनियाँ सभी मिलकर उसी सरोवर पर आराम से रहने लगते हैं। सुबह उठ करके अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं और सभी मिलकर के बड़े प्रेम से भोजन करते हैं और आराम से उसी सरोवर में सो जाते हैं। अब दोस्तों जब ये बात उस कौवा को मालूम पड़ती है कि इस सरोवर में कुछ हंस आ गए हैं तो दोस्तों उस पर रुका नहीं गया, क्योंकि वो कौवा कुछ ज़्यादा ही अपने आप को चालाक समझता था और एकदम से उड़ करके जहाँ पर हंस और हंसनियाँ बैठे बातें कर रहे थे उनके बीच में पहुँच गया। दोस्तों जब वो कौवा उन हंसों के पास पहुंचा तो जाकर के कहने लगा कि मुझे आप सभी से मिलकर के बहुत ही खुशी हुई, आप लोग कैसे हैं। हंस कहने लगे कि हाँ हम ठीक हैं, आप बताओ आप कैसे हैं। कौवा कहने लगा मैं भी बहुत ठीक हूँ। अब दोस्तों बात ये थी, अब उस कौवे ने हंसों के सामने अपनी लंबी चौड़ी डींग मारना प्रारंभ कर दी, अपनी बड़ाई मारना प्रारंभ कर दी। दोस्तों वो तो हंस थे, क्योंकि उनका स्वभाव ही बहुत सरल होता है। वो शांति से उस कौवे की बातों को सुनते रहे, उन्होंने लौट करके कोई जवाब नहीं दिया। जब दोस्तों हंसों ने कौवे को कोई जवाब नहीं दिया तो वो कौवा कहने लगा कि आप लोग कितनी प्रकार की उड़ानें उड़ लेते हैं। दोस्तों हंसों ने कहा कि हम तो केवल एक ही प्रकार की उड़ान उड़ सकते हैं, तुम हम हंसों की तरह कहाँ उड़ पाओगे। दोस्तों कौवा कहने लगा मुझे आप लोगों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह उड़ना आता है, आप मेरी एक उड़ान का जवाब नहीं दे पाएंगे। दोस्तों उस कौवे की बात सुनकर के वो हंस जो भी थे वो शांति से बैठे रहे, उन्होंने कोई लौट के जवाब नहीं दिया। दोस्तों कौवा फिर पुनः कहने लगा कि मैं 101 प्रकार की उड़ानें उड़ सकता हूँ, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो बताओ, यदि आप लोगों में से कोई मेरे साथ उड़ना चाहता है तो बताए। हंस अपने स्वभाव से दोस्तों बहुत ही शांत थे और वो कहने लगे कि हम तो बहुत थके हुए हैं, हम आराम करेंगे, हम आपके साथ उड़ना नहीं चाहते। दोस्तों कौवा फिर कहने लगा कि मुझसे बड़ा शरीर होते हुए भी तुम डर रहे हो, अरे मैं तो 100 योजन तक उड़ सकता हूँ और इतनी बड़ी हिम्मत रखता हूँ कि तुमको हरा सकता हूँ। दोस्तों हंसों को बार बार वो परेशान करने लगा। दोस्तों हंसों ने कहा कि अगर आप उड़ना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं भी आपकी उड़ान देख ही लेता हूँ। दोस्तों अब क्या था, कौवा और हंस की शर्त मंजूर हो गई। अब दोनों उड़ने को जब तैयार हो गए तो हंस ने अपने साथियों से कहा तुम थोड़े समय मेरा इंतजार करो, मैं अभी लौट करके आता हूँ, इस कौवा के साथ कुछ समय के लिए उड़ लूँ। फिर दोस्तों हंस ने बड़े प्रेम से उस कौवे से कहा कि आप अपनी उड़ान प्रारंभ करिए, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप कितनी प्रकार से और कहाँ तक उड़ सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही कौवा उड़ा उसके साथ में ही वो हंस भी उड़ लिया। अब दोस्तों क्या होता है कि 4-5 मील उड़ने के बाद में वो कौवा इतना थक गया कि उस पर उड़ा नहीं जा रहा था और उसके नीचे एक सरोवर था। अब दोस्तों कौवे को ये लग रहा था कि कहीं मेरे पंख अगर जाम हो गए तो मैं कहीं इस सरोवर में गिर के मर न जाऊं
अब मुझ पे उड़ा नहीं जा रहा है, अब मैं क्या करूं, मेरी जान कैसे बचे। दोस्तों जैसे ही उस कौवे की निगाह उस नीचे झील में जाती है, वैसे ही वो अपने प्राणों को लेकर के चिंता जताने लगता है। और जब उस पर रुका नहीं गया, एक समय वो आ गया कि उसके पंखों में बिल्कुल दम ही नहीं रही। अब वो उड़े तो उड़े कैसे। दोस्तों तो वो हंस से कहने लगा, मित्र हंस, तुम जीत गए, मैं हार गया। अब मैं एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, मैं नीचे गिर के मर जाऊंगा, कैसे भी करके मेरे प्राण बचा लो। दोस्तों हंस कहने लगा कि तुम तो मुझे 101 प्रकार की उड़ानें दिखाने वाले थे, तुम तो एक भी उड़ान नहीं दिखा सके, इतनी जल्दी ही थक गए। दोस्तों फिर वो कौवा उस हंस से प्रार्थना करने लगा कि मैं अभिमान में आकर के और आपसे बहस कर बैठा, मुझे अभिमान नहीं करना चाहिए था। आज के बात में मैं कभी अभिमान नहीं करूँगा, क्योंकि अभिमान करना ठीक नहीं होता है। आज आप कैसे भी करके मेरी जान बचा लो। और इतना कहते कहते दोस्तों एकदम से उस कौवा के पंख जाम हो जाते हैं और वो कौवा जैसे नीचे झील की तरफ गिरने लगता है तो हंस उड़ करके एकदम से अपने पंजों में जकड़ लेता है और जकड़ करके ला करके सुरक्षित स्थान पे उस कौवे को छोड़ देता है और कहने लगता है, कौवे कभी जीवन में बहस नहीं करनी चाहिए। जब तक सामने वाले की हमें शक्ति का अंदाज न हो, जब तक हमें अपनी शक्ति का अंदाज न हो, तब तक किसी से हम बहस नहीं करें। क्योंकि हमें कभी भी अपनी शक्ति का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग अभिमान करते हैं वो हमेशा जल जाते हैं, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए बिना अभिमान किए हुए ही हमेशा जीवन को सुख में जीना चाहिए। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, न अपनी शक्ति का घमंड करना चाहिए, न कभी हमें पैसे का घमंड करना चाहिए। दोस्तों घमंड तो हमें किसी भी प्रकार का ही नहीं करना चाहिए। जो लोग घमंड करते हैं उनका जीवन विकृत हो जाता है, उनके जीवन का पतन हो जाता है। दोस्तों जिसने घमंड किया है, निगाह उठा करके देख लो, उसके जीवन का पतन निश्चित ही हुआ है। इसलिए दोस्तों हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।